दोस्तों और साथियों, कहते हैं कि बेटी दिल का सुकून होती है, बेटी रहमत होती है, बेटी लक्ष्मी होती है। बेटी के कदम जब घर में पड़ते हैं ना, तो इंसानियत, कायनात खिल उठती है। और बड़ा भाग्यवान और बड़ा भाग्यशाली होता है वो शख्स जिसके घर में सबसे पहले बेटी पैदा होती है। लेकिन दोस्तों, अगर वही बेटी बड़ी होने के बाद कुछ ऐसा काम कर दे, यानी गलत काम कर दे, जिससे एक बाप की पगड़ी ज़मीन पर लोग रौंद दें, उसकी पगड़ी पर पैर रख करके उसको आगे बढ़ जाए, एक बाप का सर हमेशा के लिए झुक जाए, तो फिर ऐसा ही कहेंगे लोग कि भगवान ऐसी बेटी किसी को ना दे, भगवान ऐसी औलाद किसी को ना दे। दोस्तों, आज की कहानी इसी पर आधारित है कि भगवान ऐसी बेटी किसी को ना दे। ये कहानी नहीं है कोई, ये सच्ची घटना है। एक लड़की की शादी होने जा रही है, लड़की दुल्हन बनी बैठी है, बारात आनी है सुबह को, रात को तमाम सारी तैयारी चल रही है, मेहंदी वेहंदी लग रही है और तमाम दुल्हन का जोड़ा जो उसको पहनाया जा रहा है, ये सारी तैयारी चल रही है। इससे पहले के दोस्तों कहानी में मैं आगे बढ़ूँ, बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि दास्तान ज़िंदगी 786 को आप प्यार दीजिए, जैसे आपने दास्तान ज़िंदगी 1 को दिया पहले। अब दास्तान ज़िंदगी 2.0 भी चल रहा है, लेकिन दास्तान ज़िंदगी ये एक लकी ऐसा मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है कि हज़ारों मैंने इसमें आपको कहानियाँ सुनाई। और इस बार मैं आपको सिर्फ और सिर्फ सच्ची घटना, जो ट्रेंडिंग घटनाएं हैं, जो 2 दिन पहले की, 4 दिन पहले की घटी हैं, वो आपको घटनाएं बताऊंगा और ईमानदारी के साथ सही आपको विश्लेषण करके बताऊंगा। कुछ अपने ज़िंदगी के तजुर्बे भी आपको बताऊंगा, और ताकि आप क्राइम से बचे रहें। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए बस आपसे रिक्वेस्ट है कि प्यारा सा लाइक करके प्यारा सा कमेंट करिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। मैं खुर्शीद अहमद भाई जी आपके साथ हमेशा इसी तरह से चलना चाहता हूँ। मेरा जो परिवार है ना, ये 2-2.5 मिलियन लोगों का अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, किसी पर जैसे दास्तान ज़िंदगी पर 12 लाख लोग हैं जो अब डिमोनेटाइज है, तो इसलिए उस पर अब काम बंद है। इस चैनल पर काम लगातार चलता रहेगा। तो दोस्तों, होता ये है कि एक लड़की दुल्हन बनी बैठी है, सुबह उसकी बारात आनी है, मेहमान घर पर आ चुके हैं, सहेलियां सारी इकट्ठी है, छोटी बहनें बड़ी खुश है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन उसी बीच दोस्तों एक ऐसी घटना घटी कि जिसने सबको हिला करके रख दिया। घटना ये घटी कि वो लड़की किसी से प्यार करती थी और किसी से उसने वादा किया हुआ था कि मेरी शादी भले ही हो रही है, लेकिन मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, और रात को आ जाना, आखिरी मुलाकात मेरे साथ कर लेना। दुल्हन बनके तो मैं किसी और की जा रही हूं, लेकिन दुल्हन बनने से पहले मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहती हूं। दोस्तों, ये आसान नहीं है ये वादा निभाना, ना ही तो लड़की के लिए आसान है और ना ही लड़के के लिए आसान है। लेकिन दोस्तों, ये सच्ची घटना कोई ज़्यादा दिन पुरानी नहीं है, अभी 3 दिन पुरानी है। दूल्हा जब दुल्हन की बात सुनता है, प्रेमी जब अपनी प्रेमिका दुल्हन बनी हुई बैठी है उसकी बात सुनता है, तो मचल उठता है कि अब आखिरी मुलाकात प्रेमिका से करने का आ गया है। इसलिए उस शादी की रात प्रेमी उस दुल्हन से मिलने आता है जो लड़की दुल्हन बनी बैठी है। लड़की बहाना करके अपनी सहेलियों से, अपनी बहनों से, वहाँ जो घर में मेहमान थे उनसे बहाना करके, जो भैंस का तबेला था उनका, उसके पीछे कुछ झाड़ झंकाड़ थे खड़े हुए, कुछ आड़ थी, तो वहाँ पर उससे मिलने पहुँच जाती है। किसी भी चीज़ का उसने बहाना किया, टॉयलेट का बहाना किया, वॉशरूम जाने का, या कुछ भी किया, बहरहाल वो वहाँ से निकल जाती है, अपने मकसद में कामयाब हो गई और प्रेमी से मुलाकात के लिए पहुँच जाती है। दोस्तों, बड़ी हिम्मत की बात है ना, ये दाद देनी पड़ेगी इस बात पर तो उसकी हिम्मत की। लेकिन आगे जो हुआ वो और भी ज़्यादा ख़तरनाक था। उसके बाद जब दोनों की मुलाकात हो रही थी, तो उसी बीच किसी मेहमान का या किसी आदमी का उधर से गुज़र होता है, यानी उधर से कोई आदमी गुज़रा। उस आदमी ने कुछ आवाज़ें सुनी, आवाज़ भी बड़ी अजीबोगरीब थी, इसलिए वो उस आवाज़ की तरफ चल पड़ा कि देखूं यार ये मामला क्या है। यहाँ भैंसों का तबेला है और इधर से कुछ इंसानी ऐसी आवाज़ें आ रही हैं जो अननेचुरल हैं। इसलिए वो जब उधर बढ़ा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसकी आंखों को यकीन नहीं हुआ
वो कई बार मसल मसल करके अपनी आंखें देखता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों, ये सच्ची घटना आपको हिला करके रख देगी। हमारे भी बच्चे हैं, आपके भी बच्चे हैं, किसी का भी बच्चा दोस्तों जब इस तरह की गलत हरकत करता है ना, तो इंसान खून के आंसू रोता है और फिर यही कहता है कि भगवान ऐसी औलाद किसी को ना दे, भगवान ऐसी बेटी किसी को ना दे। बेटी का कोई बुरा नहीं है, अगर कहीं कुछ बुरा है तो दोस्तों बस यही है कि इस दिन से आदमी डरता है और ये बेइज्जती जो है ना, वो आदमी सहन नहीं कर पाता है। यूँ तो ये दुनिया है, इस दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा और सारे काम काज भी करने पड़ेंगे। और वो लोग भी जीते हैं जिनकी बेटियां भाग जाती हैं, जिनकी बेटियां उनकी इज्जत रौंद जाती है अपने कदमों के तले, जिनकी बेटियां अपने घर की दहलीज को पार करने के बाद किसी दूसरे के साथ चली गई और फिर वो भी उसको छोड़ करके चला जाता है और वो फिर ज़िंदगी परेशान रहती है, तमाम सारी दिक्कतें आती है, लेकिन जीना तो पड़ता है। अब दोस्तों, ये घटना में जो हुआ वो आगे सुनिए, आगे क्या होता है। आगे और भी ज़्यादा आपको हैरान कर देने वाला था। ये आदमी उस वक्त में वहाँ जब उस दुल्हन बनी लड़की को उस लड़के के साथ देखता है तो उनको वो डिस्टर्ब नहीं करता है, कुछ नहीं कहता है, बल्कि इसी तरह से वापस उनको देख करके आ जाता है और आकर के लड़की के घर वालों से बताता है कि आपकी बेटी कहाँ है। लड़की के घर वालों ने कहा कि बेटी अपने कमरे में होगी। लगभग रात का 11:30-12 बजे का समय हो चुका था। सभी लोग सोने के लिए अपनी अपनी जगह को तलाश करने लगे थे और जाहिर बात है कि शादी वाली रात में सिर्फ एक दुल्हन के कमरे में 2-4 घंटे हलचल रहती है, क्योंकि उसकी सहेलियां कुछ साथ में रहती हैं, कुछ मेहंदी वगैरह हंसी मजाक बातचीत चलती रहती है। बाकी तो जाहिर बात है कि घर वाले सोने होने के लिए लेट गए थे। तो वो जो पड़ोसी था, शुभ चिंतक, उसने देखा कि यार आज इस लड़की की शादी है और ये लड़की इस तरह से गलत बात तो है। तो वो उनके घर के जो आदमी थे, सदस्य थे, उसका बाप था, उसको बताया बेटी कहाँ है। कहने लगा अपने कमरे में होगी। उस पड़ोसी ने कहा कि बाबा तुम्हारी बेटी अपने कमरे में नहीं है, बल्कि आओ मेरे साथ मैं दिखाता हूँ। अब इसने और 1-2 आदमियों को साथ में लिया, मेहमानों को, घर वालों को उठाया और ये उस तरफ चल पड़ते हैं जहाँ इस पड़ोसी ने दोनों को देखा था, यानी भैंसों के तबेले के आसपास। अब वहाँ जब पहुँचे तो दोनों प्रेमी और प्रेमिका यानी दुल्हन बनी लड़की को और उसके प्रेमी को ऑन द स्पॉट रंगे हाथ पकड़ लिया जाता है। पकड़ने के बाद जो हुआ फिर वो और भी निंदनीय था। उस लड़के को पूरी रात तबेले में बांधे रखा। सुबह बात करेंगे, अब इसको बांध दो। थोड़ा बहुत उसको जो है ना टॉर्चर भी किया, मारा पीटा। लड़की का हाथ पकड़ के बाप ने जो है कमरे में धक्का दे दिया, उसको बंद कर दिया। तूने नाक कटवा दी। सुबह बारात आने वाली है, सुबह मंडप सजेगा, बेटी के फेरे होंगे। एक बाप के दिल में इससे ज़्यादा अरमान और क्या होंगे। एक बाप अपनी बेटी को इसीलिए जिंदगी भर पालता है कि एक दिन उसे वो दुल्हन बनी देखे। यही सपना होता है बाप का। लेकिन आज उस सपने को चकनाचूर कर दिया था। दुल्हन बनने से यानी फेरे फिरने से महज कुछ घंटे पहले वो सब कुछ उसने कर लिया था जो सिर्फ और सिर्फ एक औरत को अपने पति के साथ ही होना चाहिए। लेकिन क्या करता बेचारा बाप था, कमरे में ला करके बंद कर दिया। दुल्हा को, उस प्रेमी को तबेले में बांध दिया गया। तबेले में वो बंधा रहा। लड़की ने अपने बाप से सुबह होने के बाद बाप की कि पापा मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो। क्या बात सुने तेरी, तूने हमारी इज्जत को नीलाम कर दिया है। कहती है कि पापा जिससे मैं प्यार करती हूँ, मैंने कोई ओछा हाथ नहीं डाला है, मैंने कोई हल्का हाथ नहीं डाला है, बल्कि मैंने बहुत तगड़ा हाथ डाला है। बाप कहता है क्या मतलब। कहने लगी पापा ये सरकारी नौकरी वाला है, अभी कुछ दिन पहले इसकी सरकारी नौकरी लगी है। उसके बाद घर में एक चर्चा का विषय बन जाता है। चर्चा होती है आपस में, बेटी जिससे प्यार करती है वो सरकारी नौकर है। अब आपस में जब ये सारी बातचीत, सारे मशवरे हुए तो निष्कर्ष ये निकला कि घर वालों ने सर्व सहमति से लड़के को फिर छोड़ दिया और कहा कि अपने घर वालों को बुला ले। लड़के ने अपने घर वालों को बुलाया और उसके बाद उसी लड़की से, जिस लड़की की कुछ घंटे बाद दूसरी जगह से शादी होने वाली थी, दूसरी लड़के के साथ वो फेरे के बंधन में फेरे फेर कर जाने वाली थी, उस लड़के से शादी ना होकर उसी मंडप में इसके प्रेमी के साथ इसके फेरे कराए गए। अब
और इंटरेस्टिंग बात क्या है इसमें, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये मामला गुपचुप तरीके से यहाँ चलता रहा लड़की वालों के घर में, और लड़के वालों को कोई बात भी किसी तरह की नहीं बता जाती है कि ससुराल में आखिर जहाँ ये बारात लेकर के जा रहे हैं वहाँ चल क्या रहा है। इसलिए वो बारात आ जाती है। और इंटरेस्टिंग क्या बात है कि वो बारात आ जाती है लड़की को ब्याहने के लिए, लेकिन यहाँ तो लगभग दोपहर होते होते सिचुएशन बिल्कुल बदल गई थी, मामला बिल्कुल उलट हो गया था। जो लड़का बारात लेकर के आया था उसके साथ फेरे ना फिर के फिर इसके प्रेमी जो ये रात में मिलने आया था अपनी प्रेमिका से, इसके साथ ये फेरे कराए गए और फिर ये लड़का बाजी मार गया और ये अपनी दुल्हन को विदा करा करके ले गया। अब वो जो बारात लेकर के आए थे उन्होंने बहुत कुछ कहा कि भाई हमें क्यों बुलाया गया, क्यों हमारी बेइज्जती की। बात बहुत है, बात बहुत निकली, पंचायत चली, पुलिस के ये तमाम चीज़ें, लेकिन बाजी दूसरा बंदा मार गया था, सरकारी नौकर था। इस वजह से घर वालों को भी लालच आ गया कि हर आदमी अपनी बेटी की खुशी के लिए उसको ब्याहता है, सब कुछ है। बेटी की खुशी इसी में है कि वो प्यार करती है उससे और वो सरकारी नौकर भी है तो वो खुश रहेगी। बस फिर क्या था, घर वालों ने उसी के साथ उसका मुँह लपेटा कर दिया कि जा खुश रह, तेरी मर्जी। लेकिन जो बेइज्जती हुई ना वो तो वापस नहीं आ सकती। यानी जाहिर बात है कि शादी के कुछ घंटे पहले बेटी किसी दूसरे लड़के के साथ भैंसों के तबेले में क्या कर रही थी। इस बात को जब पंचायत में रखा जाएगा या लोग जो है वो सुनेंगे या इस बात से ज़िंदगी भर उस लड़की को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा कि तुमने जो है अपने प्रेमी से जो शादी की थी, इसको तबेले में बुलाया था तुमने, वो क्या, वो सारी चीज़ें वगैरह वगैरह ना, जो इस तरह के दाग होते हैं वो एक बार लग तो जाते हैं लेकिन ज़िंदगी भर कभी धुलते नहीं हैं। इसलिए मेरा कहना है कि आप इस तरह की गलती ना करें। माँ बाप ने आपके लिए जो चुना है उसके साथ शादी करें। और जितनी भी अरेंज मैरिज होती है ज़्यादातर नहीं बल्कि 99% कामयाब होती है, और जितनी अरेंज मैरिज के अलावा जो लव मैरिज होती है वो 99% बर्बाद होती है। इस चीज़ को ध्यान में रखें। मैं खुर्शीद अहमद भाई जी हमेशा आपको निष्पक्ष तरीके से, हिंदू हो या मुसलमान, सबों की जो घटनाएं घट रही हैं सबों के साथ अपने तरीके से आपको बताता रहूँगा। चलिए अगली वीडियो में फिर मिलता हूँ। खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।